इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात के आयात के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स को लागू करने का तरीका कई निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं, जिनमें बुनियादी ढांचा निर्माण में लगे लोग भी शामिल हैं, उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। सरकार ने लगभग 800 आइटम्स के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए हैं, जिनमें उपभोक्ता सामान जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरण, बैटरियां आदि, निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, खाद्य उत्पाद जैसे शहद, खाद्य तेल, दूध पाउडर, रासायनिक पदार्थ जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ऑटोमेटिव जो हैं जैसे टायर और बैटरियां, गारमेंट्स जो हैं सूती धागा, कपड़े, धातु जो और मिश्र धातु जो है वो इस्पात आदि शामिल हैं। तो इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की रक्षा करना है। इस प्रकार के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत कवर की गई वस्तुओं का आयात केवल उन आपूर्तिकर्ताओं से किया जा सकता है जिन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से लाइसेंस प्राप्त किया है, और इस प्रकार यह प्रतिबंध नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि अग्रिम लाइसेंस धारक या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनकी इकाइयों को इन वस्तुओं के आयात या अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भी कर सकती हैं, बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी की जाएं और इसका उपयोग जो है वो केवल एक्सपोर्ट के लिए किया जाता हो। तो कई जो विदेशी आपूर्तिकर्ता हैं वो बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के कारण जो है रुचि नहीं दिखाते हैं। तो सरकार ने कुछ और वस्तुओं के लिए जैसे इस्पात आयात निगरानी प्रणाली, कागज आयात निगरानी प्रणाली, गैर लौह धातु आयात निगरानी प्रणाली, है ना, इनका भी जो है इनके लिए भी पंजीकरण आवश्यकताओं को पेश कर दिया है। तो विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड, इनकी वेबसाइट पर पंजीकरण की प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है, जिसमें केवल आयातों के कुछ विवरण दिए जाते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सिम्स 2 नामक अपनी स्वयं की सिम्स संस्करण को पेश किया गया है। तो इस्पात के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के सभी किस्मों और जो विनिर्देश को कवर कर नहीं करते हैं, तो जिन इस्पात किस्मों को किसी क्वालिटी कंट्रोल के तहत कवर नहीं किया गया है, उनके लिए भी इंपोर्टर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो एनओसी प्राप्त करने के लिए इंपोर्टर को यह घोषणा करनी होती है कि संबंधित ग्रेड घरेलू निर्माताओं से उपलब्ध नहीं है और इसे किसी घरेलू विकल्प से जो है प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो कई अधिकारी इस घोषणा को तभी देना चाहते हैं जब वे घरेलू इस्पात उत्पादकों से सक्षम पत्र प्राप्त कर लें। इस कारण उन्हें एनओसी प्राप्त करने में समय की कठिनाई होती है। दूसरी ओर जो सिम्स 2 के तहत आयातक है, जो इंपोर्टर है, उसको आयात विवरण के अलावा विभिन्न तकनीकी विवरण जैसे जो प्रोडक्शन ग्रेड है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, स्टील का जो टाइप है, उसका जो केमिकल और फिजिकल उसका बहुत सारा क्वालिटीज हैं, उनको प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो सिम्स 2 संस्करण में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ता का बीआईएस लाइसेंस, कंपनी मास्टर लिस्ट या किसी क्यूसीओ के तहत कवर नहीं की गई वस्तुओं के लिए एनओसी पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। कभी कभी यहाँ तक कि अगर विदेशी आपूर्तिकर्ता के पास बीआईएस लाइसेंस है और आयातक द्वारा सीएमएल नंबर प्रस्तुत किया जाता है, तो सिम्स 2 प्रसंस्करण में त्रुटि दिखाई देती है, क्योंकि प्रणाली में मास्टर डेटाबेस को अपडेट नहीं किया गया है। तो इस कारण से जो सिम्स 2 पंजीकरण के बिना बिल ऑफ एंट्री दाखिल नहीं किया जा सकता, और बिल ऑफ एंट्री में देरी के कारण आयातित वस्तुओं की मंजूरी में देरी के कारण जुर्माना और डैमेज लग सकता है। तो इस्पात इंजीनियरिंग और जो कंस्ट्रक्शन जो से जुड़े एक महत्वपूर्ण जो है कच्चा माल है। तो कई जो इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स हैं वो सिम्स 2 पंजीकरण की कमी के कारण बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। इस्पात की आपूर्ति में देरी से जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो है देरी हो रही है। तो इसलिए मंत्रालय ने जो है उन वस्तुओं के लिए एनओसी की आवश्यकता को माफ कर दिया है जो पहले ही यहाँ पर पोर्ट्स पर आ चुकी हैं और जिनका बिल ऑफ लैंडिंग 4 दिसंबर से पहले का उत्पन्न हो चुका है, जनरेट हो चुका है। अब सरकार को इस्पात के आयात के लिए एनओसी और सिम्स 2 पंजीकरण प्राप्त करने में अनावश्यक अड़चनों को समाप्त करना चाहिए।